नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल जीके टॉप 1 के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मानव शरीर से संबंधित 100 प्रश्न 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच 6 होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इस लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? इसका जो आंसर है, लगभग 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण किस पर निर्धारित होता है या किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो जो लिंग निर्धारण है वो पुरुषों के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, श्वसन दर मनुष्य में कितनी होती है? तो श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, लगभग 7 से 8% होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मानव मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? तो मानव मूत्र में जो दुर्गंध आती है वो यूरिया के कारण आती है। अगला प्रश्न क्या है, DNA की आकृति को कहते हैं? तो DNA की आकृति को हम डबल हेलिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती? तो आँख की सबसे संवेदनशील जो संरचना होती है वो कार्निया होती है और कार्निया में ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबेरम होता है या सेरिब्रम होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो अस्थि मज्जा में बनती हैं, इसको हम बोन मैरो भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव में यूरिया का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, रक्त अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अपोहन, या हम डायलिसिस कहते हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है, 7.35 से 7.45 pH तक, यानी कि कह सकते हैं लगभग 7.4 pH होता है मनुष्य के ब्लड का pH। अगला प्रश्न, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। और अगला प्रश्न दिया गया है, शिशु अवस्था में
या बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में आपको बता दें कि हड्डियों की संख्या 213 होती है, जिसमें से हमारी जो कशेरुकाएँ होती हैं या जो वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, वर्टिब्रा कॉलम में जो सैक्रल बोन पाई जाती हैं वो 5 पाई जाती हैं, और जो कॉक्सिक्स सबसे लास्ट बोन होती है वो 4 पाई जाती हैं। यही जो 7 हड्डियां होती हैं ये बढ़ जाती हैं, जो 213 टोटल काउंट करेंगे तो 213 हड्डियां हमें दिखाई देती हैं। लेकिन यही जो 4 यानी जो सैक्रल बोन होती है, ये सैक्रल बोन आगे चलकर आपस में मिलकर एक हड्डी बना लेती है, और यही कॉक्सिक्स बोन आपस में मिलकर चारों बोन मिलकर एक बोन बना लेती हैं, जिससे हमारी हड्डियां 206 बचती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां जुड़ी होती हैं? तो जो हमारी खोपड़ी की अस्थियां जुड़ी होती हैं वो अचल संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं। और बता दें जो हमारी खोपड़ी होती है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत कैविटी होती है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान रुधिर द्वारा या ब्लड द्वारा होता है। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हमारे सेल का पावर हाउस कहा जाता है, उसमें पाई जाती है, उसमें ही संपन्न होती है। पहाड़ पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्नायु जिसको हम लिगामेंट कहते हैं किसको जोड़ता है? तो जो स्नायु है या जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोन के अटैचमेंट में सहायक होते हैं या हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? तो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर थे। अगला प्रश्न है आपका, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन के स्रावण को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी होता है, जिसको हम गुर्दा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग लीवर होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि लगभग 46 गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें से अगला प्रश्न दिया गया है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन, लाइफ साइकिल जो होती है 120 दिन होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व जो है वो इनेमल होता है, जो कि मनुष्य के दांतों में पाया जाता है। कहाँ पर? मनुष्य के दांतों में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 बताई गई है। अगला प्रश्न, रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच 7.4 होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मांसपेशी मास्सेटर होती है, सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? तो टेंडन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वो AB पॉजिटिव होता है। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, या कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने
चैम्बर होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में टोटल 4 चैम्बर या 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाया जाता है? तो आँख के दृष्टिपटल भाग में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है सर्वाधिक विषाक्तक उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक विषाक्तक पदार्थ अमोनिया होता है। अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव शरीर के जीवन में 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से प्लीहा अंग जो है हमारे शरीर का वो प्रभावित होता है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का वाहक जो है वो एडीज मच्छर होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मस्तिष्क होगा। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो जल में किसकी अधिकता इटाई होता है? तो कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वो वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अगला प्रश्न है पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्त का संचय जो है वो पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है हस्त एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? हस्त एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण में शरीर की रक्षा करती हैं? तो संक्रमण में शरीर की रक्षा जो करती हैं वो WBC कणिकाएं करती हैं। WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। अगला प्रश्न है RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो RH कारक जो है वो रिसस मंकी में लिया गया था, इसलिए वो RH कारक जो है वो RH फैक्टर को हम RH या बंदर नामक जंतु से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आंत में पूर्ण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है मनुष्य में मेरुतंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मेरुतंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो हृदय की धड़कन जो है वो पोटेशियम नामक तत्व से द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न है श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग 4% मात्रा होती है। अगला प्रश्न दिया गया है मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। तो हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक विकार होता है जिसमें रक्त का बहना, अगर कहीं पर उसको चोट लग जाती है तो जिसमें रक्त अगर बहने लगा तो वो रक्त बहना बंद नहीं होता। अगला प्रश्न दिया गया है एक धड़कन या हृदय की गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? या इसको हम कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल को पूरा होने में लगभग 0.8 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है एंजाइम
एक प्रकार का है, एंजाइम जो है एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने ग्रुप में दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, आँखों में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दृष्टि पटल इसके स्थान पर उद्योगों में परिवर्तित हो जाती हैं, उद्योगों। अगला प्रश्न दिया गया है, लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो लड़ो और उड़ो नाम से एड्रेनालिन हार्मोन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? तो HIV द्वारा होने वाला रोग जो है वो एड्स होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो जो सामान्यतः संख्या होनी चाहिए वो लगभग 2 लाख से अधिक, या हम कह सकते हैं 1.5 या 1.5 लाख से अधिक ही होनी चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 2 लाख से अधिक या 1.5 लाख से अधिक प्लेटलेट्स की संख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 98.6 इसका शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो डेंगू बुखार लगभग सभी को पता होगा कि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लगती है। अभी हमने ऊपर बताया है कि लगभग 1.5 लाख क्या होनी चाहिए, हमारे शरीर में सामान्य प्लेटलेट की संख्या होनी चाहिए। लेकिन अगर डेंगू बुखार किसी को आता है तो उसके शरीर में इससे भी कम प्लेटलेट्स होने लगती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्तों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं। तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को हम कहते हैं यूरेमिया। अगला प्रश्न दिया गया है, एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिजा जो परीक्षण किया जाता है वो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखूनों में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान में रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो उसकी संतान में ए अथवा ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन इसके कारण निर्मित होता है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स के कारण प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, पालिश चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? तो पालिश चावल के सेवन से बेरी रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा जीव है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है वो मच्छर होता है। मच्छर द्वारा ये परजीवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, MRI का पूर्ण रूप क्या है? MRI का जो पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म ऑफ MRI जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, DMD परीक्षण किस की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो DMD जो परीक्षण किया जाता है वो अस्थि रंध्रता की पहचान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? पोटेशियम अल्पता जो है वो निम्न रक्तचाप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त होने वाले हार्मोन का जो खोज है या आविष्कार जो है वो F.G. बैटिंग ने किया था। F.G. बैटिंग ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो सामान्य जुकाम जो है वो रहीनो वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो जो पाचक हार्मोन है जो कि छोटी आंत से स्रावित होता है उसको हम सिक्रेटिन
कहते हैं। अगला प्रश्न है विदाई की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है। तो विदाई की धड़कन जो है वो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो में हमने आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं। शरीर से संबंधित 100 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अगले वीडियो में फिर से हम शरीर से संबंधित क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।